चले ओके। तो हम बात कर रहे थे प्रॉक्सीज की, जहाँ पे हमारा टॉपिक था हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एसआर स्पोर्ट्स, क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताएं काइंडली, कोई इशू आ रहे हैं? ओके, तो स्क्रीन में शेयर कर दूं आप सबके साथ, एंटायर स्क्रीन। और ये ओके, तो हम यहाँ पे थे जनाब। मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम प्रॉक्सी को जब लगाते हैं, यहाँ पे थे हम, ठीक है। इस जगह पे थे काशिफ। जी सर, बिल्कुल। ओके, अच्छा, अब हमने जब प्रॉक्सी लगाई, ये हम मैंने यहाँ पे प्रॉक्सी तो मैंने ऐड कर दी थी, ठीक है। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे था, ये प्रॉक्सी थी, ये प्रॉक्सीज के ऑप्शंस थे। अच्छा, अब ये प्रॉक्सी जो थी ना, एडिट को करता हूँ सिलेक्शन, ये देखें। अब यहाँ पे मैंने जब प्रॉक्सी लगाई ना, तो मुझे अब पता कैसे चलेगा? जब पता होगा तो ही मैं इधर लगा के आऊँगा ना, मैं कहूँगा कि ये सॉक्स 5 प्रॉक्सी है, देन ही मैं इसको सॉक्स 5 में यूज़ करूँगा। सॉक्स 5 से आप 10 क्लिक ले लेते हो ना, तो आपके लिए वो काफ़ी है, बस आपका सीपीएम हो गया, 10 क्लिक से सीपीएम हो जाता है, ठीक है। व्यूज़ अच्छे हों तो 5 क्लिक भी बहुत होते हैं। लेकिन सॉक्स 5 हमने कैसे तलाश करनी है? सिर्फ पहले यहाँ पे ये देख लें कि जो सॉक्स 5 होगी तो हमने सॉक्स 5 लगाना है, ठीक है। पहले तो कंफर्म करना है कि सॉक्स 5 प्रॉक्सी होती कैसे है। मैंने इसको कंफर्म किया, कंफर्म करके मैंने इसके ऊपर यस पे क्लिक कर दिया, ये मेरे पास प्रॉक्सी इधर ऐड हो गई है। अब ये देखें, ये प्रॉक्सी मेरे पास शो हो रही है, वो कह रहा है यूज़ प्रॉक्सी फॉर ऑल यूआरएलएस। अब यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि ये जो प्रॉक्सी होगी ना, जितने भी यूआरएल होंगे आपके, जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, ये उसके लिए यूज़ होगी ये प्रॉक्सी। तो लिहाजा आप इस प्रॉक्सी को यूज़ करने से पहले, मैंने इस प्रॉक्सी को लगा लिया, रन कर लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी स्कोर, ठीक है। आईपी स्कोर लिखा मैंने, ये आ गया मेरे सामने। मैं इसको करता हूँ, ओके। अब ये देखें, यहाँ पे वो कह रहा है लो रिस्क भी है यहाँ पे, ये भी एक चीज़ गौर से आपने देख लेनी है, ठीक है। लो रिस्क है यहाँ पे, तो आपने प्रॉक्सी पे चेंज करनी है, ज़ाहिर सी बात है, जो प्रॉक्सी ब्लैक लिस्टेड है उसको तो आपने चेंज करना ही करना है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अच्छा, प्रॉक्सी मैंने कर दी डिसेबल। अब मैं दोबारा आपको बैक लेके आता हूँ। अब ये मेरे पास प्रॉक्सीज हैं। अब मैंने देखें, ब्लैक लिस्टेड थी ना, तो ये शो भी हो रही थी, देखें ये यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड थी ना, तो उधर भी ब्लैक लिस्टेड शो हो रही थी। अब यहाँ से मैं कोई और लेता हूँ, उठाता हूँ, मैं न्यूयॉर्क की ये उठा लेता हूँ। ओके, इस प्रॉक्सी को लिया मैंने, कंट्रोल सी किया मैंने। अब इसको सबसे पहले तो मैं इधर आऊँगा, इसको चेक करूँगा। अच्छा, चेक किया, वो कह रहा है रेजिडेंशियल। अच्छा, अब आप गौर से देख लें, आपको कैसे पता चलेगा जनाब? मैंने आप लोगों को बताया था ना इस जगह पे कि जो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी वो होती है ना, वो कौन सी प्रॉक्सी होती है? तो जो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी होगी ना, उसका जो डाटा होता है ना, जो रेजिडेंशियल होती है ना, वो ब्रॉड बैंड होती हैं, ठीक है। वो कौन सी होती हैं? ब्रॉड बैंड होती हैं। वो आईएसपी या फिर क्या होती हैं? ब्रॉड बैंड, ठीक है। वो होती हैं प्रॉक्सीज ब्रॉडबैंड। अब जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज होती हैं ना, वो होती हैं डाटा सेंटर की, डाटा सेंटर की बेकार प्रॉक्सीज होती हैं, ठीक है। बेकार प्रॉक्सीज होती हैं डाटा सेंटर वाले, ठीक है। अच्छा, अब जो एलीट प्रॉक्सीज होती हैं आगे, एलीट प्रॉक्सीज कौन सी होती हैं? ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सीज कौन सी होती हैं? और आगे अनोनिमस प्रॉक्सीज कौन सी होती हैं? अनोनिमस, जो हाईली अनोनिमस प्रॉक्सीज होती हैं, दो तरह की होती हैं इसमें भी। हाईली अनोनिमस, जो हाईली अनोनिमस है ना, वो समझ लें कि आपकी प्रॉक्सी बहुत बेस्ट है, लाइक वो ब्लैक लिस्टेड भी नहीं है, बहुत अच्छी है, काम की है। अब जो सिर्फ अनोनिमस होगी ना, वो भी ठीक है, ठीक है। जो सिर्फ अनोनिमस होगी वो भी प्रॉक्सी ठीक है, वो भी काम करेगी। लेकिन जहाँ पे आ जाए ना ट्रांसपेरेंट और अलीट, वो प्रॉक्सी आपने यूज़ नहीं करनी है। अलीट और ट्रांसपेरेंट वाली प्रॉक्सी जो आपने यूज़ भाई नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जी इसको हम करते हैं बात, बल्कि एलीट क्लास वाली जो प्रॉक्सीज है ना, ये वैसे तो होती बहुत कम है एलीट क्लास वाली प्रॉक्सीज, ठीक है। अगर एलीट क्लास वाली प्रॉक्सी आपको शो कर रही हो कि ये रेजिडेंशियल है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एलीट क्लास वाली प्रॉक्सी आपको शो कर रही है कि ये नॉन रेजिडेंशियल है या डाटा सेंटर है, नॉन रेजिडेंशियल शो कर रही होगी, तो आपने इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है।
ट्रांसपेरेंट वाली प्रॉक्सी आपने यूज़ नहीं करनी है, हाईली अनोनिमस अनोनिमस प्रॉक्सी यूज़ करनी है, या फिर रेजिडेंशियल प्रॉक्सी यूज़ करनी है। डाटा सेंटर वाली प्रॉक्सी आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रॉक्सी आपने कौन सी यूज़ करनी है। अच्छा, जो डाटा सेंटर वाली प्रॉक्सीज होती हैं ना, वो होती हैं HTTP। ठीक है, वो कौन सी होती हैं? HTTP, जो कि IPv4 की वेबसाइट्स को एक्सेस करती हैं। कुछ HTTPS भी होती हैं, फिर वो क्या करती हैं, वो सारे IPv6 एड्रेसेस को फैच नहीं करती। इसलिए आप लोगों ने नॉन रेजिडेंशियल पे, ट्रांसपेरेंट पे आपने रिलाय बिल्कुल भी नहीं करना, डाटा सेंटर वाली प्रॉक्सीज पे रिलाय नहीं करना है। आपने हमेशा यूज़ करनी है रेजिडेंशियल्स, ठीक है, प्राइवेट रेजिडेंशियल्स, और ब्रॉडबैंड वाले जिनके आगे ब्रॉडबैंड शो हो रहा है, या फिर हाईली अनोनिमस या फिर अनोनिमस प्रॉक्सीज। ये आपका हो गया कवर। अब यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा था कि जनाब ये है रेजिडेंशियल और ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड होता है जो आपका सेलुलर डाटा, इसका जो वाईफाई होता है हमारा, ठीक है, एक जो इंटरनेट, एक किसी भी कंपनी का इंटरनेट होता है वो होता है। जो बाकी सेलुलर डाटे होते हैं ना, वो सेलुलर डाटे वाली प्रॉक्सी होते हैं। डाटा सेंटर की प्रॉक्सी सेलुलर डाटे पे चल रही होती हैं। आपने सिर्फ रेजिडेंशियल पे तवज्जो देनी है कि रेजिडेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इस प्रॉक्सी को लेता हूँ, कंट्रोल C किया, ठीक है, मैं इसमें आ गया। मैंने यहाँ पे आके ऑप्शंस में आया, मैंने यहाँ पे आके जनाब ऐड न्यू प्रॉक्सी पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया। अब ना पोर्ट वाली जगह में सिर्फ पोर्ट ही लगाएं, बाकी जगह पे जो है वो जो भी इसका है वो लगाएं। सेव किया, ये सेव हो गई मेरे पास। ठीक है, सेव करने के बाद आपने अभी कौन सी की थी? 38 वाली, ये वाली की थी। ठीक है, ये वाली इसको सेव करके आप जैसे ही इसको यहाँ से आप इसको चले जाएं, दोबारा इधर वापस आएँ, यहाँ से ये 38 वाली थी, 35 वाली सॉरी, ठीक है, हाँ ये 38 वाली, इसको आपने यहाँ से रन कर लेना। जैसे रन किया, इसका IP स्कोर आपने चेक करना है अब। ठीक है, IP स्कोर। और ये मैं आपको दूसरी बात बता दूं, जो डिपेंड कर रहा होता है ना, लाइक आप कह रहे होते हैं कि सर ये देखें, ये सारी ब्लैक लिस्टेड क्लियर है, DNS इसका क्लियर है। ठीक है, ये भी इसका आ जाता है, अभी ये भी चेक कर लेते हैं कि ये क्लियर है या नहीं है क्लियर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इसकी हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ब्लैक लिस्टेड में ये बिल्कुल क्लियर है, और ये सारी चीज़ें भी इसकी क्लियर हैं। अच्छा, ये होगा इधर 95 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ना इधर ये 95 हो जाएगा, लिहाजा आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, 95 तक भी हो तो काम करेगा, चल जाएगा। आपके टाइम सेटिंग में आप कर रहे होते हैं ना कि सर हमारा तो आ ही नहीं रहा, 100 नहीं आ रहा, हमारा तो 95 आ रहा है या 90 आ रहा है, तो 95 तक अच्छा है, चलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ होगी, हमारी प्रॉक्सी लग गई है। ये प्रॉक्सी वाली बात आपने समझ कर ली। जब प्रॉपर इसमें फिर सेटिंग करूँगा ना, तो फिर आप लोगों को इसका मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब पहली चीज़ होगी प्रॉक्सी का, प्रॉक्सी चेक करके आपने कैसे लगानी है। बाद में आ गया VPN। अब जब आप VPN लगाना है ना, VPN पे अभी दोबारा भी आते हैं, मैं प्रॉक्सी का आपको और समझा दूं। आपने यहाँ पे सर्च करना है, सर्च बार में जाना, लिखना है इंटरनेट ऑप्शंस। क्या लिखना है? इंटरनेट ऑप्शंस। इंटरनेट ऑप्शंस आपने यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा। आपने यहाँ पे कनेक्शंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने लैन सेटिंग पे क्लिक करना है। लैन सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा। आपने प्रॉक्सी सर्वर वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपना IP एड्रेस लगाना है। ठीक है, अब ये जो आपका पोर्ट है ना, इसको यहाँ से कर लेना कॉपी, आपने कॉपी करके और इसमें आपने अपना पोर्ट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक IP लगी है आपको, मतलब के, लेकिन चेक कर लेनी है पहले, रेजिडेंशियल है ना, तो फिर उसको यहाँ पे आपने लगा देना है। अब इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि अगर भाई आप HTTP यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ से बचत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा वो कि ये SOCKS 5 यूज़ कर रहे हो या HTTP यूज़ करते हो। ये ऑटोमेटिकली जौन सी प्रॉक्सी होगी ना, इसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको ओके किया, ओके करके यहाँ पे आपने इसको दोबारा ओके करके दिया, तो ये आपकी प्रॉक्सी दोबारा से फिर लग गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने इस प्रॉक्सी को ऑफ किया हुआ है, ये देखें, डिसेबल किया हुआ है। मैं जैसे रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, 9 मिनट हुई है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से डिसेबल किया हुआ है। मैं यहाँ से आपको लोगों को दोबारा इसका मैं IP को चेक करवा देता हूँ। ठीक है, कि हमारी दोबारा से कनेक्ट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये देखें DNS हमारा शो हो गया। तो ये जो आप लोगों को इधर शो नहीं ना हो रहा कुछ, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैक एड्रेस की वजह से नहीं हो रहा। मैंने मैक एड्रेस चेंज किया हुआ। मैक एड्रेस क्या होता है वो भी आप लोगों को बताना है मैंने। ठीक है, ये इसका DNS आप लोगों को शो हो रहा है, फ्लोरिडा वाला। और यहाँ से ये देख लें,
इसको मैंने डिसेबल किया हुआ है, ठीक है, ये रन नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है वो इसको छोड़ें। ओके, ये आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे मैंने इसको प्रॉक्सी को भी यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ होगी, यहाँ पे लगा लिया। अब दोबारा आपने जब इसको ख़त्म करना है तो इंटरनेट ऑप्शंस में आना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप कनेक्शंस में आएंगे, लैन सेटिंग्स पे आएंगे, इसको सिंपली आपने ऑफ़ कर देना है, ये आपकी प्रॉक्सी होगी ऑफ़। अब दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे आईपी स्कोर पे जाके कि हमारी प्रॉक्सी क्या आ रही है, ठीक है, हमारा आईपी एड्रेस क्या आ रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा आईपी एड्रेस जो है वो पाकिस्तान का आ रहा है, ठीक है, जो मैंने अपनी प्रॉक्सी हटा दी हुई है, ठीक है। अब ये जो है ना मैक एड्रेस की वजह से कर रहा है, मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ हुई यार, ठीक है, .net, ये देखें, ठीक है, प्रॉक्सी नो, प्रॉक्सी नहीं यूज़ हो रही, ठीक है, डीएनएस हमारा अनोनिमाइज़र, ठीक है। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि नो अनोनिमाइज़र क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा है ना ये ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, ये मैं तो इसको इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ ना, वाईफाई वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉक्सी नहीं है। अगर प्रॉक्सी होगी तो हमारा यहाँ पे अनोनिमाइज़र जो है वो इसको येस हो या नो हो कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता। ये 90% है तो इसको आप 95% करेंगे कम से कम, ठीक है, इसका आप टाइमिंग चेंज करेंगे। अब मेरे यहाँ पे 10:40 हो रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की टाइमिंग है, लेकिन कुछ यहाँ पे वो भी लगी हुई हैं ऑटोमेटिक टाइम चेंज वाली, ठीक है। ये मैंने आपको इस तरह ये दिखाना था कि अब प्रॉक्सी जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, प्रॉक्सी लिखा आपने, प्रॉक्सी सेटिंग, यहाँ पे आप आए, आपने लिखना है प्रॉक्सी सेटिंग, तो ये एंड पे यहाँ पे आके आता है ऑप्शन आपका प्रॉक्सी वाला, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। ये कह रहा है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग, इसको आपने नहीं छेड़ना। यूज़ सेटअप स्क्रिप्ट जो है वो इसको भी आपने नहीं छेड़ना, आपने नीचे आ जाना ये वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपने यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर, इसको आपने सिंपली ऑन करना है। ऑन करके यहाँ से आपने अपना एड्रेस लगाना है आईपी, और यहाँ से आपने पोर्ट लगानी है, वो देखें वो जो पोर्ट उधर लगाई थी वो इधर भी लगी हुई है, ठीक है। लोकल होस्ट को ऐसे ही रहने देना है, इसको जो है वो डॉट यूज प्रॉक्सी सर्वर फॉर लोकल इंटरनेट एड्रेसेस, कोई मसला नहीं, इसको आपने ऑन नहीं करना, चेक नहीं करना, ठीक है। सिंपली सेव पे क्लिक करना, ये आपकी प्रॉक्सी दोबारा से फिर यहाँ से लग जाएगी, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे, ये हमारा पहला प्रॉक्सी वाला तो हो गया सॉल्व। अब जब आप लोगों को मैं कहूँ कि आप लोगों ने आर यूज़ करनी है, आप लोग खुद से आर यूज़ करते हैं, आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, आर रन की, ठीक है, लाइक मैंने ये आर रन की हुई है, ठीक है, ये आर आ गई, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास आर आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूँगा, आर मेरे पास एक आ गई, मैंने एक आप लोगों को वीपीएन देना है, अगर मैं आपको आर दूँ, ठीक है, आर दूँ तो आप लोगों ने इस तरह से आर को जो है वो कर लेना है। मैं इसको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 17 वाली है। अच्छा, यहाँ पे अपने आना है रिमोट एक्सेस कंट्रोल। कुछ लोग कह रहे थे ना सर आर क्यों यूज़ होती है, ये आर का समझ लें। अच्छा, ये CPM ही है सारा, ठीक है। अब ये वाली आर है जो मैं यूज़ कर रहा था, मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने कनेक्ट की तो मुझसे पूछ रहा है कि पासवर्ड दें, मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ। तो जी इसका पासवर्ड मैंने दे दिया, इसको अभी ये कॉन्फ़िगर कर रहा है, तो ये हो गई हमारी RDP लॉगिन, ठीक है। RDP लॉगिन हो गई। अब मैंने क्या किया, जब मैंने आप लोगों को VPNs देने हैं ना, जिस बंदे को VPN दूंगा तो उसने VPN को लगा लेना है, जिस तरह से लगाना है वो आप सबको मैं बता दूंगा, ठीक है। VPN का वो एट द टाइम बता दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, सिर्फ VPN को आपने डाउनलोड कर लेना है। जो भी VPN कहूँगा वो आपने अपने उसके अंदर डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है, RDP के अंदर, अगर RDP दूंगा। अगर RDP नहीं दूंगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले विंडो के अंदर प्रॉक्सी लगानी है, फिर विंडो के अंदर VPN रन करना है, ठीक है, और फिर जो है वो आगे एक्सटेंशन के अंदर आपने प्रॉक्सी लगानी है। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, ये इसको मैंने RDP के अंदर रन किया। जब RDP के अंदर मैं रन करूँगा ना तो ऑलरेडी मेरे पास एक IP एड्रेस नीचे है विंडो के अंदर, जारी सी बात है RDP मेरे पास USA की है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको VPN पे मैं क्लिक करता हूँ, ये VPN मेरे पास पड़ा हुआ, ठीक है। अब VPN पे मैंने क्लिक किया, अब मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास लोकेशन कौन सी है, ठीक है। अब लोकेशन की सबसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन कौन सी है, लोकेशन भी देखनी है, कोशिश करें मिलती जुलती रखें, अगर मिलती जुलती नहीं भी मिल रही ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है।
अगर कोई मिलती जुलती लोकेशन नहीं मिल रही, यूएसए की है तो यूएसए की कोई भी लगा दें, ठीक है। यहाँ पे ये देखें मेरे पास शो कर रही है। अच्छा, ये आरडीपी है, इसके टाइम को आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा इसका टाइम चेंज नहीं हो रहा या कुछ भी नहीं हो रहा। ये आरडीपी है, इसका क्या है, कैलिफोर्निया या फिर क्या है, सेंटा क्लारा है या क्या चीज़ है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको देख लिया कि कैलिफोर्निया है या सेंटा क्लारा है। यहाँ से इसके सिटी भी और भी आपको कुछ नज़र आ जाएगा। लॉस एंजलिस है, ये देखें क्या एंजलिस है या क्या इसको कहते हैं। अच्छा, आपने सिंपली क्या करना है, मुझे मतलब कि लॉस एंजलिस की नज़र आई है तो मैं लॉस एंजलिस की लगा देता हूँ। यहाँ से मैंने कनेक्ट की और ये यहाँ से कनेक्ट होने लगी है, तो ये कहता है जी डिसकनेक्ट, ये हाँ कनेक्ट होगी, ठीक है। ये वीपीएन हो गया कनेक्ट अब मेरा। अब एक तो मेरे पास आईपी एड्रेस आरडीपी वाला लगा हुआ है, ऊपर मैंने इसके लगा दिया इसको सर्फ शार्क को। अब जब मैंने सर्फ शार्क को लगा दिया, सर्फ शार्क को लगाने के बाद अब देखें मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक आरडीपी भी लगा देता हूँ, इसको प्रॉक्सी भी लगा देता हूँ। प्रॉक्सी मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, ठीक है। इसको ही मैं चेंज कर देता हूँ, एडिट सेक्शन पे जाता हूँ और ये मैंने प्रॉक्सी इसकी मैंने, अच्छा ये पोर्ट थी, ये पोर्ट इधर लगाई, ये मैंने इसको उठाया, कंट्रोल्स, कंट्रोल सी किया, ये मैंने इसको इधर लगा के मैंने इसको भी ओके कर देना, ठीक है। ताकि ये मेरे पास जो है वो मैं कहूँ कि सॉक्स का ही है, तो मुझे चेक करके बताए कि ये भाई सॉक्स ही है। ये देखो कहते हैं ना सॉक्स प्रॉक्सी, तो सॉक्स ही होनी चाहिए ताकि जो है वो HTTPS या फिर HTTP नहीं होने की होगी। अगर नहीं होगी ना तो ये जो है अगर सॉक्स ही होगी ना तो ये इसके ऊपर क्लिक आ जाएगा कि ये भाई आपकी सॉक्स ही है, ठीक है। मतलब ये कोई और चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ, ये थी मैंने इसको कर लिया। अब मैं दोबारा इसका आईपी स्कोर चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अभी भी अगर ये लाइव है प्रॉक्सी तो मेरे पास शो हो रही होगी। अच्छा यार, ये यहाँ पे ना इसको मैंने लगाया हुआ है, ये इसको मैं ख़त्म कर दूँ, 1 मिनट, ओके। आईपी स्कोर अब यहाँ पे देखें चेंज हो गया ना। जो यूनाइटेड स्टेट फ्लोरिडा जो था इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ब्लैक लिस्टेड बिल्कुल क्लियर है, सारा कुछ इस ईच एंड एवरीथिंग जो भी डीएनए से है वो भी सब कुछ इसका क्लियर है, ठीक है। ये अब हमारे पास आ गया। अच्छा, ये हमारी कितनी सेटिंग्स होगी, सबसे पहले आरडीपी लगाई, उसकी फिर विंडो के अंदर वीपीएन को रन किया, वीपीएन के अंदर भी हमने वही सेम कोई लोकेशन लगा ली, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉक्सी के अंदर भी हमने लगा लिया, प्रॉक्सी के अंदर भी हमें लॉस एंजलिस की मिल जाएंगी। लाइक कैसे, मैं आप लोगों को प्रॉक्सी जब दूंगा तो उसके अंदर मैं आपको दूंगा इसको लॉस एंजलिस की भी दूंगा। वो यहाँ से कैसे लेनी है आपने, सिंपली अगर आपके पास कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया की ले लो, कैलिफोर्निया की मिल जाएंगी, ठीक है। कैलिफोर्निया, ठीक है। तो यहाँ से कैलिफोर्निया की आ जाएंगी, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से कोई भी कैलिफोर्निया के लेके आपने चेक किसके के ऊपर करना है, इसके ऊपर IPX.AC। मैं सब लोगों को ना एक्सेस दे दूंगा इसकी, ठीक है। इनकी जो है ना प्रॉक्सीज की मैं एक्सेस दे दूंगा, आप लोगों ने इसको चेक कर करके यूज़ करते रहना है, समझ आ गई है, ठीक है। ये ख़त्म नहीं होंगे, आप लोगों ने इसको चेक करते रहना है। जिस तरह का भी आप लोगों का एड्रेस हो आपने उसी तरह का, जैसे लॉस एंजलिस की थी तो लॉस एंजलिस की भी इसके अंदर होंगी। अच्छा, ये स्पेलिंग इसके गलत है, हाँ ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे मेन ट्रिक जो है वो क्या चीज़ है, यहाँ से प्रॉक्सीज कौन सी बेस्ट प्रॉक्सीज होती हैं जो मतलब कि जिसके ऊपर हाई CPC होता है और उनके ऊपर मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिवार्ड मिलता है। अब मुझे एक बात है, सब लोग जो है वो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं सब लोग। काशिफ आ रही है समझ, राशिद अवान समझ आ रही है, जी सर, जी सर। राशिद अवान, फ़ारूकी, मुग़ल, जो भी लोग हैं। अच्छा, सब लोगों को समझ आ रही है ना, सुनाई दे रहा है सब लोगों को प्रॉपर? यस सर, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अच्छा, यहाँ पे आगे, जी सर, आ रही है। ओके ओके। अच्छा, अब आपने यहाँ पे सर्च क्या करना है, आपने सर्च करना है यहाँ पे आइलैंड, क्या करना है, आइलैंड। अब मैं आपको बताऊं, जो ऐसे एरियाज होते हैं ना जहाँ पे एक्सेस जो है वो बहुत कम होती है, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे बहुत हाई जो है वो कह रहे हैं कि रिच लोग जो है वो जाके रहते हैं, रिच लोगों का यहाँ पे रहन सहन होता है। आइलैंड बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स भी होते हैं, ठीक है।
हिल्टन आइलैंड है जो कि बहुत बड़ा आइलैंड है, ठीक है। इसको अगर मैं देखूँ, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ हिल्टन आइलैंड कितना बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और इसकी प्रॉक्सीज भी जो है वो कमाल की होती हैं। इसकी इमेजेस की अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये हिल्टन आइलैंड है, ठीक है। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पिक्चर्स में भी शो हो रहा था। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस जगह की, इस, ठीक है। यहाँ का जो सीपीसी है वो बहुत हाई है, यहाँ का सीपीएम जो है वो बहुत हाई जाता है, ठीक है। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है, लोग जिस तरह से भी आती है इसके अंदर वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हिल्टन आइलैंड, ठीक है, जिसकी प्रॉक्सीज कमाल की प्रॉक्सीज होती हैं। इसके अंदर अगर आपको रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज मिलती है ना, तो आपने यही यूज़ करनी है, ठीक है। अब हिल्टन आइलैंड के अंदर देखो ना, हमें साउथ कैरोलिना भी मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है ये साउथ कैरोलिना में ही है, हिल्टन आइलैंड जो है ना साउथ कैरोलिना में ही है। अब हमें यहाँ पे ये भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, न्यूयॉर्क के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है जनाब ये स्टेटन आइलैंड, ठीक है। कंट्रोल सी किया, मैं इसको आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। ओके, ये देखें, ये वो एक कंट्री है जिसके अंदर ये भी आता है, ये जो व्हील सा बना हुआ है, क्या इसको बोलते हैं, टूरिज्म में, टूरिज्म के लिए, ठीक है। और ये वो एरिया है जिसकी यहाँ की भी प्रॉक्सीज बहुत हाई हैं। अच्छा, अब आपने आइलैंड सर्च करके ना आइलैंड वाली प्रॉक्सीज यहाँ से यूज़ करनी है। यूएसए की कर लो, कनाडा की कर लो, ठीक है, स्पेन की भी कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग नॉर्वे की कर सकते हो, न्यूजीलैंड की कर सकते हो, जर्मनी की कर सकते हो। अब यहाँ पे सर्च करते हैं बीच, तो हमारे पास ये बीच की भी आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास एक पाम बीच गार्डन आ गया, फ्लोरिडा की है, ठीक है। ये अब वर्जीनिया बीच आ गया, ठीक है। माइटल बीच आ गया। यहाँ पे हम इसको देख ही लेते हैं, एक बीच को खोल के, कि यहाँ पे इसका स्टेटस क्या है, किस तरह का है, ठीक है। वैसे तो वो कंट्री सारे ही बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं, ये देखें आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा, ठीक है। और डेवलपमेंट से बंदे को पता चलता है, डेवलपमेंट से ही सीपीसी हाई होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ये होता है कि जितनी जगहों पे ज़्यादा जो है वो काम हो रहा होता है ना, इससे रिलेटेड उन लोगों के ऊपर जो है वो सीपीसी भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बीच एरिया लोग इसके साथ साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि आइलैंड वाली या बीचेस वाली जो प्रॉक्सीज है वो हमने वो यूज़ करनी है। बाकी यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी ब्लैक लिस्टेड होंगी ना, उनके आगे लिखा हुआ है नो, जो येस होंगी वो ब्लैक लिस्टेड होंगी। येस वाली आपने यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। नो वाली आपने यूज़ करनी है जो नो है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो कौन सी चीज़ होती है जनाब, वो ये होती है, यहाँ पे आप लोगों ने नोट करना है, यहाँ पे किसी के आगे लिखा होगा अननाउन। लेट मी शो यू। अच्छा, ये यहाँ पे है, नज़र आ रहा है। ये एक लग्जमबर्ग जो है वो कंट्री है, ये कनाडा वाली साइड पे है कोई ये कंट्री। अच्छा, अब ये देखें, वो इसका रीजन भी अननोन है, इसका सिटी भी अननोन है, और इसका जिप कोड भी अननोन है। अगर कोई भी एक चीज़ भी अननोन होती है ना, तो भी आपने प्रॉक्सी को यूज़ नहीं करना। कोई भी एक चीज़ भी अननोन होती है तो प्रॉक्सी को आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है, प्रॉक्सी को आपने यूज़ फिर नहीं करना है। अच्छा, प्रॉक्सी के हवाले से आपकी जो सारी जो इसमें चीज़ें थी वो मैंने आपको कर दी हैं क्लियर, ठीक है। प्रॉक्सी कौन सी यूज़ की जाती है, कैसे यूज़ की जाती है। ओके, प्रॉक्सी आपकी क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं एक्सटेंशंस के ऊपर, ठीक है। हमारे पास अभी टाइम पड़ा हुआ है, 8 मिनट पड़े हुए हैं, तो हम जो है वो एक दो एक्सटेंशंस भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो एक्सटेंशन यूज़ करनी है ना, ये मुझे एक बहुत अच्छी लगती है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा वाली। इसको मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। ये वाली प्रॉक्सी है, मैंने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ से ऐड कर लेना है इसको। यहाँ से मैं करूँगा तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन आपने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। जब आपको ऐड हो जाएगी तो इसको पिन कर लेना, सबको पता है पिन करने का, ठीक है। जब आपके पास ऐड हो जाए ना, अच्छा, अब इसका कमाल फीचर क्या है, आप लोगों को ना हिस्ट्री क्लियर नहीं करनी पड़ती। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं इसके ऊपर ना, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। प्रॉक्सी को पिन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद ना, इसकी आपने यहाँ पे ये होगा एक्टिव टैब्स या डिसेबल लिखा होगा, आपने ऑल टैब्स के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। ऑल टैब्स, ठीक है, जितनी भी, बाकी यहाँ पे किसी भी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना है, ठीक है। इधर आ गए, इधर आने के बाद अब आपने क्या करना है, जो अगली आपने डाउनलोड करनी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे।
ये मेन चीज़ है, ठीक है। जो क्लियरिंग ब्राउजिंग डाटा वाली ये मेन चीज़ है। अब इसका मैं समझाता हूँ कैसे कि ये देखें, एक मिसाल है, ये काम कैसे करती है। ओहो, इसके काम करने का तरीका बहुत मज़े का है, ठीक है। यहाँ पे पड़ा हुआ था, अच्छा ये देखें। अब जैसे मैंने कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, वेल्स फार्गो, वेल्स फार्गो के नाम से, ठीक है। ये मैंने सर्च किया। अब मैंने ना कंट्रोल सी प्रेस किया, ये वेबसाइट भी ओपन कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ठीक है। ये भी कर ली, यहाँ से ये भी कर ली, ठीक है। अब मेरे पास देखें कितनी ज़्यादा जो है वो वेबसाइट्स ओपन हो चुकी हैं एट दी टाइम, ठीक है। अब मैं इनको क्या करूँगा, ये सिंपली ये देखें सारी वेबसाइट को मैंने चेक किया। मैं कुछ के अंदर फॉर्म फिलिंग करूँगा, जो भी करूँगा, इनको मैंने चेक किया। अब जब मेरा काम खत्म हो जाएगा ना सीपीसी क्लिक वाला, तो मैंने एक एक को ख़त्म नहीं करना, मैंने यहाँ से सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने लेफ्ट क्लिक ही करना है, तो ये ऑल डाटा टाइप्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये सब कुछ हट जाएगा, सिंपली आपका ये पेज आ जाएगा। अब मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल एच किया मैंने, तो ये देख लें यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं आपको शो हो रही, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग आपका बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। क्लियरिंग डाटा में कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आपने और कौन कौन सी एक्सटेंशंस करनी है जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। फिंगरप्रिंट स्पूफिंग। फिंगरप्रिंट स्पूफिंग काम क्या करती है, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग का मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो कैनवास होता है वो भी होता है, वेब जेल भी होता है, ऑडियो फॉन्ट मोर, वेब आरटीसी, क्लाइंट रेक्स जो होते हैं, टाइम जोन, रैंडम लॉग्स, ये सारी चीज़ों को ना यह क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। आपकी ये सारी चीज़ें लीक आउट नहीं होती, ठीक है। इन सारी चीज़ों को वो लीकेज से महफूज करती है। अच्छा, अब उसके अलावा मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखता हूँ। आपने ये वाली एक्सटेंशंस अभी बेशक लिख लें, ये एक्सटेंशंस आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। सबसे पहली एक्सटेंशन क्या हो गई थी, फॉक्सी प्रॉक्सी, ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। ये फॉक्सी प्रॉक्सी आप लोगों को नज़र आ रही है। अगली एक्सटेंशन क्लियर ब्राउजिंग डाटा, ठीक है, ये एक्सटेंशन हो गई। उसके बाद फिंगरप्रिंट स्पूफिंग, ये क्लिक किया मैंने, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग के नाम से ये वाली वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक किया। इसको आपने कर लेना यहाँ से ऐड, ये ऐड कर लिया। अब नीचे आके ना यहाँ से ये वाली, अब नीचे आएंगे ना तो आप लोगों को और भी यहाँ से नज़र आएंगी वेबसाइट, ठीक है। नीचे आएंगे तो इसी से रिलेटेड, तो ये एक का जिसका थंब जो है ना, ये वाला ग्रीन वाला थंब जो है ना, इसको भी आपने ऐड कर लेना है। कौन सी, ये वाली ब्राउज़र फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टर, इसको भी आपने डाल लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, अब आगे कौन सी एक्सटेंशन करनी है आपने जनाब, अब आपने करनी है वेब आरटीसी, वेब आरटीसी, ठीक है। अब वेब आरटीसी लीक शील्ड एक ये, और एक वेब आरटीसी कंट्रोल एक ये कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एक्सटेंशन भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो भी कर लेनी है आप लोगों ने। एक्सटेंशन तो जितनी हो ना वो आप कह लें कि वो कम है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सटेंशन है वेब आरटीसी प्रोटेक्ट, हाँ ये पीछे गई चले, ये पड़ी हुई, ठीक है। ये इसके रिव्यूज़ देखें, सबके 5+5 स्टार है, ठीक है। ये वाली आपने ऐड कर लेनी, यहाँ से क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, ऐड के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये आपसे ना यहाँ पे एक डिटेल मांग रही होगी कि साइन, ये वाला इसको नहीं आपने करना, छेड़ना नहीं है इसको, बस कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब ये आपने कितनी एक्सटेंशंस कर ली, ठीक है। यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ, आप लोगों ने सबसे पहले की फॉक्सी प्रॉक्सी, मतलब जिसके अंदर प्रॉक्सी लगानी है। उसके बाद आपने कौन सी, क्लियरिंग ब्राउजिंग डाटा आपने कर ली। उसके बाद आपने फिंगरप्रिंट स्पूफिंग कर ली, ये वाली जो एक्सटेंशन थी फिंगरप्रिंट स्पूफिंग। एक मैंने आपको फिंगरप्रिंट स्पूफिंग वाली ये भी बताई थी, ब्राउज़र फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टर, ये कर लिया आपने। फिर उसके बाद यहाँ से आप लोग ना ले सकते हो, बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना तो अगर रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या करना है, स्पूफ टाइम जोन, ये आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, सर्फ शार्क एक्सटेंशन ये छोड़े, मैं अभी फिर बाद में बताता हूँ। वेब आरटीसी लीक शील्ड और वेब आरटीसी प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट आईपी वाली, ये वाली, ठीक है। और ये वाली वेब आरटीसी लीक किलर, अब ये क्या है वे भी दिखा देता हूँ। वेब आरटीसी लीक किलर, ये आ गया, ठीक है। वेब आरटीसी लीक किलर, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। अब जब आपने इंस्टॉल कर ली, आपके पास ये एक्सटेंशंस आ चुकी हैं। अब यहाँ पे ना आपने टाइम के लिए आपने कर लेनी है, मैं इसको ये कर लेता हूँ, ये वाली चेंज टाइम जोन,
चेंज टाइम जोन। रिकॉर्डिंग लग चुकी है दोबारा से। काशिफ आवाज़ आ रही है सही? सर आवाज आ रही जी है। सर, आवाज आ रही है। आपने आपने जो पढ़ाया है वो इसमें से कुछ स्किप तो नहीं हुआ जो वो रिकॉर्डिंग में? नहीं नहीं नहीं, कुछ स्किप नहीं हुआ, बस वो फ़ौरन चलने लगी थी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं था, ओके सर। मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों ने इसको जो है वो कैसे यूज़ करना है, जो टाइम जोन होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये इधर पड़ा हुआ है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया ये, और इसको मैंने दोबारा से लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब ये मेरे पास टाइम जोन है, ठीक है। ये इसको, ये वाला भी इसको आप कर सकते हैं, इसको छोड़ें आप, ये वाला करवाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाएगी। चेंज टाइम जोन फॉर गूगल, चेंज टाइम जोन फॉर गूगल। अच्छा ये देखें, ये वाली एक्सटेंशन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, चेंज टाइम जोन फॉर गूगल, ठीक है। ये इस तरह का इसका इंटरफेरेंस है, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर भी लगाया हुआ है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ जो है वो फीचर्स आते हैं, ये देखें। अब मैंने मिसाल के तौर पे अगर एक्सटेंशन लगाई है, कोई भी प्रॉक्सी लगाई है, जो एंड पे आपने आईपी एड्रेस, जब आपने आरडीपी, अगर आरडीपी का सबसे पहले बताऊं, आरडीपी में आपने वीपीएन लगा लिया, वीपीएन के बाद आपने ब्राउज़र के अंदर प्रॉक्सी लगा ली, प्रॉक्सी का जो एड्रेस होगा ना, वो चाहे न्यूयॉर्क हो चाहे जौन सा भी हो, वो आपने यहाँ से सर्च करना है, ठीक है। अब देखिए अमेरिका लगाई है ना, तो अमेरिका पे काम करें, यूरोप पे भी कर सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ है, कतर और हर तरह का कंट्री है। आपने अमेरिका लगाया ना, तो अमेरिका के अंदर मैं ढूंढता हूँ कि भाई न्यूयॉर्क मैंने लगाया है, ये लगा लें कि मैंने जो है वो लॉस एंजलिस लगाया, तो मैंने यहाँ पे इसको ओके किया, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ऑफसेट टाइम इतना आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ऑफ होगा, तो मैंने इसको ऑटोमेटिकली टाइम जोन ओके करके मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये ऑप्शन नीचे सेव्ड के नाम से आ गया था, ठीक है। अब मैंने जनाब इसको कर दिया ओके, बस ये हो गया, हमारा सेव है, ठीक है। बाकी एक्सटेंशंस को इसी तरह से आपने सबको पिन कर देना, पिन करके ये एक्टिव होनी चाहिए। ये देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया ना, क्लिक नहीं किया, सिर्फ रखा है, तो वो कह रहा है यू आर प्रोटेक्टेड। इसके ऊपर मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ ऊपर लेके आया, तो ऑन है। इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। इसको भी क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑन शील्ड, तो मैंने इसको टर्न ऑन कर दिया, ठीक है। ये टर्न ऑन है, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। और ये वाली जो है, ये भी वो कह रहा है कि जनाब आप इसमें सेफ हैं, ठीक है। ऑप्शंस भी आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन आपने ऑप्शंस को किसी को भी नहीं छेड़ना अभी, ठीक है। इसको किसी भी अपने जगह पे किसी को नहीं छेड़ना, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना। अच्छा, ये आप लोगों का एक्सटेंशन जो है वो लग गई। कितनी एक्सटेंशन है गिनती करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी होगी फॉक्सी प्रॉक्सी 1, क्लियरिंग ब्राउजिंग डाटा 2, ठीक है। ये चेंज टाइम जोन फॉर गूगल 3, उसके बाद ये ब्राउज़र फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टर 4, उसके बाद आपकी होगी फिंगरप्रिंट स्पूफिंग 5, उसके बाद ये आपके पास आ गई एक्सटेंशन वेब आरटीसी कंट्रोल 6, वेब आरटीसी लीक किलर 7, और वेब आरटीसी लीक शील्ड कितनी होगी 9, और ये होगी वेब आरटीसी प्रोटेक्ट जो है मेरे ख्याल में 10, 9 या 10 बन रही है टोटल, ठीक है। ये सारी आप लोगों की इसके अंदर पिन के अंदर लगी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे लगी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल, ठीक है। अच्छा, अब चलें एक छोटी सी और भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे ना जो एड्स है ना वो ब्लॉक हो गए हैं ना, सीपीएम करने के बाद जो है वो एड्स ब्लॉक हो गए। कोई इशू नहीं है, एड्स ब्लॉक हो गए हैं तो सबसे मेन चीज़ जो है वो एड्स भी आपके तभी ब्लॉक होते हैं जब आप पकड़े जाते हैं। पकड़े आप सिर्फ अपनी जो है वो उसी वजह से जाते हैं क्योंकि आपके अंदर आपने जो प्रॉक्सी लगाई होती है वो सही नहीं लगाई होती है, ठीक है। वीपीएन आप लगाते हो, वीपीएन जो आपने एक्सटेंशन में रन करना होता है वो आप विंडो में कर रहे होते हो, जो विंडो वाला होता है वो एक्सटेंशन में कर रहे होते हो, ठीक है। वीपीएन की पहचान नहीं होती, ठीक है, कौन सा हमने वीपीएन यूज़ करना है, किस वीपीएन के अंदर ये सारी चीज़ें सेफ होती हैं, IPv6 के एड्रेसेस ओपन होते हैं या नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ब्राउज़र की आपने सेटिंग्स में आ जाना है। सीपीएम अभी करने से पहले ये एक्सटेंशन आपने सारी डाउनलोड कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना सेटिंग्स के अंदर, ब्राउज़र की सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स को आपने करना है सेव। सेटिंग्स के अंदर आए तो आपने यहाँ पे लिखना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आप नीचे आ गए साइट सेटिंग्स के अंदर। जब आप साइट सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा लोकेशंस, ठीक है। तो लोकेशन को आपने क्या कर देना है, डोंट अलाउ कर देना है, ठीक है। आपको नीचे नज़र आएगा जनाब कैमरा, इसको भी आपने डोंट अलाउ कर देना है, ठीक है। फिर आपको नज़र आएगा जनाब माइक्रोफोन, इसको भी आपने डोंट अलाउ कर देना है।
फिर आपको नज़र आएगा नोटिफिकेशन, तो इसको भी आपने डोंट अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको आएगा बैकग्राउंड साइंस, तो ये इसको भी आपने डोंट अलाउ कर देना है, ठीक है। अब आ जाए नीचे, अब ये आ गया जावा स्क्रिप्ट जो है वो, ठीक है। अब इसका अब ये भी सोचे ना, ये भी जाने कि इसका मतलब कि जावा से साइट्स यूजुअली यूज जावा टू डिस्प्ले इन इंटरएक्टिव फीचर्स लाइक वीडियो गेम्स और वेब फॉर्म्स, ठीक है। साइट ऑटोमेटिकली फॉलो दिस सेटिंग्स व्हेन यू विजिट देम। अब इसमें क्या करता है कि अगर आप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपने जावास्क्रिप्ट तो वो देखा होगा ना, कोडिंग होती है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ किसी चीज़ के अंदर सेव हुई होती है ना, तो वो साइट्स क्या करती हैं, ऑटोमेटिकली चला देती हैं। आपने देखा होगा ना, कोई भी एड्स इस तरह के आने लग जाते हैं गेमिंग वाले, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म्स वाले और वो चलने लग जाते हैं, ठीक है। इसको आप अलाउ रखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट अलाउ कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अलाउ भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाएं पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स के ऊपर। अब पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं? साइट माइट सेंड पॉपअप्स टू शो एड्स और यूज रीडायरेक्ट्स टू लीड यू टू वेबसाइट यू मे वांट टू विजिट, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, इसको आप ऑन भी रख लेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ भी रख लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मीन्स के ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप समझ जाते हैं कि यार भूल जाते हैं या आप सोच रहे हैं। अच्छा, अब इसको ऑन रखने का क्या फ़ायदा होता है? ऑन रखने का ये फ़ायदा होता है कि मीन्स कि आप एक वेबसाइट के अंदर गए हो, वहाँ पे किसी और वेबसाइट का वहाँ पे ऐड चल गया। ऐड किस तरह से चल गया? मतलब कि आप विजिटिंग करते हुए एक वेबसाइट पे पहुँचे हो, वहाँ पे ऐड चल गया किसी बैंक का। तो अगर ये ऑफ होगा तो वो ऐड नहीं चलेगा, अगर ऑफ नहीं होगा तो वो ऐड चलेगा। आप उस ऐड पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले जाएं। काउंट आपके चैनल ही होगा, जिस चैनल के आपने डिस्प्ले ऐड पे क्लिक किया ना, वही चैनल काउंट होगा एंड तक, जिधर तक मर्जी क्लिक करते जाए, ठीक है। अब इसको बेशक ऑन रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। बाकी और सेटिंग यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। सर्च इंजन में एक सेटिंग आती है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, डक डक गो की, ठीक है। डक डक गो की सेटिंग है तो ये बाद में बताऊँगा, लेकिन ये सेटिंग एक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जनाब। ये आपकी CPM के लिए एक सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कहते हैं कि जी जनाब मेरे PC एड्स बंद हैं, तो सर मेरे तो एड्स चल नहीं रहे। आपने क्या करना है, स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है यूज़र एजेंट स्विचर। सर मैं तो CPM नहीं कर सकता, लाइक मेरे तो एड्स ऑफ है, तो आप भी कर सकते हैं भाई, आपको भी वो ये पड़ी हुई। इसके ऊपर ना ये मैप सा बना हुआ है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरह का इंटरफेरेंस है। ये यूज़र एजेंट स्विचर, इसको आपने इंस्टॉल कर लिया, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसको पिन भी किया हुआ है, ये देखें आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखें। तो मैंने इसको पिन भी किया हुआ है। अब मैंने इसको पिन कर लिया, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है ना, तो मैं कहूँगा कि जनाब मेरे PC एड्स तो बंद है, मैं एंड्रॉयड पे क्लिक कर देता हूँ। जनाब एंड्रॉयड शो होना चाहिए। अब मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरा एक चैनल है, उसके ऊपर मेरे एड्स बंद है वैसे, ठीक है। वो ही डेमो वाला चैनल जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्लिक्स मारे, इनवैलिड एक्टिविटीज़ उसके ऊपर आई, फिर उसके एड्स जो है वो बंद हो गए। खैर ये फिर ना, जो इसमें क्या हुआ कि ऑप्शन तो जो है वो ये पहले कभी काम करती थी, जो कभी नहीं करती, लेकिन अब ये काम करने लग गई है एंड्रॉयड वाली, ठीक है। बाकी इसके अंदर ट्राई कर लीजिएगा, क्या पता इसके अंदर कोई और भी काम करती है, लेकिन एंड्रॉयड वाली बेस्ट है और ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक चैनल है लाइक हाजराज किचन, यूट्यूब मैंने ओपन की, एक चैनल है, एक लड़की का चैनल है, स्टूडेंट है। तो उसके ऑफ हुए थे, तो उसने कहा कि सर मेरा जो है ना CPM कर दे, मुझे थोड़ा डेमो तो दें ताकि मेरा पिन अप्लाई हो जाए, मेरे मतलब एड्स ऑफ है। तो मैंने वो देखा तो उसके क्या थे, हाजराज किचन, तो यहाँ पे शायद उसका चैनल आ जाए। हाँ मुझे पता नहीं है प्रॉपर कि उसका चैनल कौन सा है। हम्म, 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 हम्म। अच्छा, अब मैं एक वैसे आप लोगों को बताता हूँ, एड्स आपके ऑफ होते हैं ना जब, इधर से मैं ओपन करता हूँ, यूट्यूब मैंने ओपन की, यहाँ पे मैंने लिखा किस वीडियो को ओपन करूँ, ये कर लेता हूँ। अब मैंने इस वीडियो को ओपन तो किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मीम रिव्यू वीडियो। बहुत दिनों के बाद हम लोग मीम रिव्यू कर रहे हैं, वो भी यहाँ मतलब हम लोग हमारे भाग गए इधर उधर, तो हमने सोचा हम भी बैठ के क्यों ना मीम देखें यार, हम एंजॉय क्यों ना करें बिग बॉस तो के मीम को। मतलब इसकी समझ रहे मैंने हो, बिग वीडियो बॉस जो है इतना साउंड ट्रेंडिंग में इसकी चल ऑफ रहा कर है दी एंड ताकि आप लोगों हमारे को फुकरा बताना भाई है। अब एल्विस नीचे भाई आएंगे ना उधर थोड़ा मचा सा, रहे हैं, तो फिर यहाँ हमने पे सोचा कि थोड़ा बिग बॉस इसको का नीचे मीम करेंगे, कर ही ठीक लेते हैं, है। फायदा तो यहाँ पे आप लोगों को इसका ऐड दिखाई अभी इस देगा, वीडियो के बाद तुम्हारा भी फायदा यहाँ उठाऊंगा। पे
इस बंदे ने क्या समझ किया रहे हो? हुआ, इस बंदे ने समझ रहे हो? क्या लगता है तो मुझे चलो इस ऑफ वीडियो को किया स्टार्ट करते हैं। उससे मोनेटाइजेशन पहले शायद तो मैं ऑफ बता की दूं हुई कि है, भाई क्या जीते प्रॉब्लम बिग है? बॉस, चाहे फुकड़ा भाई चाहे इल्बिस भाई, ठीक है, तो नहीं आ यूट्यूबर्स ही ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों को सपोर्ट कर रहा, रहे हैं, हम एक फुल सेकंड। एकदम यहाँ मचा रहे हैं। बाकी तुम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो इसके इधर यहाँ कमेंट पे सेक्शन में ऐड जरूर नहीं बताना। आ रहा है, ठीक है, एंड इसको वीडियो मैं को स्टार्ट करता हूँ करते हैं साइन इन। पहले वीम के साथ, लेट्स जीमेल गो। भी शायद नहीं लगाई हुई, इस वजह से शायद नहीं आ रहा। जीमेल नहीं लगी हुई शायद, मेरा ख्याल है इसी वजह से नहीं आ रहा। इसको आप ना यहाँ से ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, स्क्रॉल अप करेंगे यहाँ से, ये जो पेज है, ठीक है, ये नीचे सब्सक्राइबर वाला, तो यहाँ पे ऐड शो हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक पीछे है। हाथ रख इसको के आप मुंह दबोच दूंगा। अच्छा, इसका नहीं, मतलब क्या उनका इसको आप ना छेड़ें, ये यहाँ से कभी हो सकता ज़्यादा है मे जूम बी। हो यार जाता है, क्यों कभी लड़ ज़्यादा रहे वो हैं हो ये जाता लोग है, यार, चलो ठीक है। जिनको पता तो है कि यार यहाँ से ये आगे नज़र आ क्या जाएगा होगा। आपको, यहाँ पे इस पता जगह पे नहीं है, ये वही तो है, ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लड़के जीमेल नहीं लगी, वरना ये ऐड यहाँ पे आगे शो जब अपना होता। डीएम्स पड़ेगा। अरे तो ये आपको इससे जो है वो आपके ऐड शो होंगे, ठीक है। आप बेशक ट्राई कर लीजिएगा, अभी सेशन के बाद आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ये सिर्फ सिंपल यही एक ऐड करके ना एक्सटेंशन, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, आपके ऐड शो होने लग जाएंगे, ठीक है। जो डिस्प्ले एड्स हैं ना वो आपके आएंगे। आप स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स को ऑफ करें और सिर्फ डिस्प्ले एड्स को ऑन रहने दें। डिस्प्ले एड्स तो ऑटोमेटिकली ऑन ही रहते हैं, ठीक है, तो वो तो ब्लॉक यूट्यूब की तरफ से ही होते हैं। तो आपने बस सिर्फ अपने जो स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स को ऑफ कर देना और सिर्फ ये एक्सटेंशन लगा के आपने देखना है कि आपके ऐड चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो आपके एड्स चल रहे होंगे, ठीक है। एड्स नीचे शो हो रहा होगा, फिर उसको आपने क्लिक करके आगे जाना है। अच्छा, आज आपने ये जो सेटिंग है ये सब लोगों ने सेव कर लेनी है। कोई एक ब्राउज़र बना के अपना रख लें, जैसे मैंने ये एक ब्राउज़र बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखें इसके नाम से, CPM के नाम से। अब CPM जब हम करेंगे ताकि आप लोगों के पास ब्राउज़र भी रेडी होगा, आप लोगों की ये भी टेंशन ख़त्म होगी। किसी को फ्री में वो जो है ना वो फक्की बेचने वाला काम नहीं करना कि अभी जो है वो ये पता चल गया कि अच्छा ये एक्सटेंशन हैं तो अब ऐसे CPM होना। अब आगे जो है वो क्या करना है, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो हम लेके जाएंगे परसों के लेक्चर में, ठीक है। कल के लेक्चर में हम जो है वीडियो एडिटिंग और इसको थंबनेल एडिटिंग को रखेंगे। और आज ये जो एक्सटेंशन थी ये सारी मैंने आप लोगों को बता दी। ये एक्सटेंशन है, मैं इसको आहिस्ता से स्क्रॉल डाउन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए और आप इसको कर लो डाउनलोड, ठीक है। जो पिन है वही पिन करनी है, बाकी किसी एक्सटेंशन को पिन नहीं करना। मेरे पास और भी 2-3 पड़ी है ना, वो रैंडम यूज़र एजेंट और ये सारी, वो नहीं करनी, सिर्फ यही करनी है। और ये जो है ना यूज़र एजेंट स्विचर, ये भी उन लोगों ने करनी है जिनके ऐड नहीं चल रहे। जिनके ऐड चल रहे हैं ना उन्होंने इसको ऑन नहीं करना है, ठीक है। जिनके ऐड जो है वो नहीं चल रहे उन्होंने ऑन करना है इसको, बाकियों ने ऐड नहीं करना। बाकियों को लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, बाकियों ने ये वाली एक्सटेंशन लगानी है, ये जो नज़र आ रही है, ठीक हो गया। ओके, तो ये वाली एक्सटेंशन थी। अब ये देखिए ना, मैंने इसको बना के रखा हुआ है अपने पास, मेरे पास प्रॉपर ये बना हुआ है इसके अंदर। अब मैंने जब भी करना होता है CPM, ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। मेरे पास ब्राउज़र पड़ा हुआ है, सिंपली मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और अपने जीमेल लगाता हूँ। फिर ये अगले सेशन में जो फर्दर चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से जीमेल लगानी है। फिर वहाँ पे आगे जो है वो सेटिंग्स, हम जब एड्स पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, कितने एड्स पे क्लिक करना है, कहाँ कहाँ क्लिक करना है, क्या सर्च करना है, ठीक है। कुकीज़ कैसे सेव करनी है, लाइक हाई CPC वर्ड्स की कुकीज़ जो है वो अपनी जीमेल के अंदर कैसे सेव करनी है ताकि हमारे पास बड़े एड्स आएँ, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली ये वो टॉपिक था, सब लोगों का यही होता है, मेन तो CPM ही होता है कि वो कहते हैं कि यार मुझे पता है ना, सब लोग वेट करते हैं कि यार CPM जो है वो हमने सीखना है। तो खैर आई होप सो कि सब लोगों को समझ आई होगी। अब जो है वो आप लोगों के पास 13 मिनट्स हो चुके हैं, मेरे पास आप लोगों के पास 7 मिनट्स हैं। 11:20 पे मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। मुझे कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो काइंडली कर सकते हैं 1 बाय 1 जी। थैंक यू सो मच अज़हर अब्बास। लेकिन इंटरप्शन बहुत हुई। अच्छा, इंटरप्शन अभी तो खैर नहीं हुई है, जब मैंने इसको बताना इधर जो है वो स्टार्ट किया तो इधर तो कोई भी इंटरप्शन नहीं हुई है। कमर्शियल प्रॉक्सी कौन सी होती हैं, ये देखें आप लोगों ने। सिर्फ जो मैंने आपको बताया है ना, आप उसको छोड़ें। आप लोग इसका, जो मैं कमर्शियल प्रॉक्सीज आप लोगों को बताता हूँ, कमर्शियल प्रॉक्सीज ओपन करके कि कमर्शियल प्रॉक्सीज आप ये देखिएगा, यहाँ पे शायद ये बताए व्हाट इज़ कमर्शियल प्रॉक्सी। और कमर्शियल प्रॉक्सी जो है वो इज़ एन अटॉर्नी हाउएवर पावर ऑफ अटॉर्नी एस्टैब्लिश फॉर द। अच्छा, अब मैंने वो एक चीज़ बताई थी ना आपको, एलीट वाली, ठीक है। अब जो एलीट वाली प्रॉक्सीज होती है ना वो बहुत, वैसे तो बहुत हाई पे प्रॉक्सीज होती हैं अगर रेजिडेंशियल हो तो, ठीक है। फिर वो सबसे पहले एलीट आती हैं। अगर रेजिडेंशियल प्रॉक्सी हो ना
तो वो एलीट आती है। एलीट के बाद हाईली एनोनिमस, हाईली एनोनिमस के बाद आती है अनोनिमस, अनोनिमस के बाद आती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो जो हमें इसके अंदर अटॉर्नी मिल जाती है, एक मतलब कि एक्स्ट्रा लॉयर मिल जाता है। एक्स्ट्रा लॉयर से मुराद ये है कि हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कमर्शियल होती है। ठीक है, इज एन अटॉर्नी, वो खुद कह रहा है कि अटॉर्नी है। ठीक है, लॉ है। होएवर पावर ऑफ अटॉर्नी एस्टैब्लिश्ड फॉर देम इज टेलर्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं कमर्शियल प्रॉक्सीज। अच्छा, ये मैं आपको ये भी बताऊं, जो प्रॉक्सीज ये होती है ना कमर्शियल प्रॉक्सीज, और ये जो बहुत हाई क्वालिटी की एलीट की अगर बहुत हाई क्वालिफाई वो हम लें ना प्रॉक्सीज, तो वो $5 की सिर्फ एक प्रॉक्सी मिलती है, $5 की एक प्रॉक्सी। ठीक है, फिर जो है वो अगर इससे अगर हम वो मतलब कि सोचे कि यार थोड़े हमें कम रेट में मिल जाए, तो फिर हमें जो है वो मैक्सिमम मिनिमम अगर मैं कहूँ ना तो $3 की प्रॉक्सी मिलती है। ठीक है, $3 की 1 मंथ के लिए। तो एक प्रॉक्सी, तो एक प्रॉक्सी को आप कितनी देर के लिए यूज़ कर सकते हैं? वो फिर बिजनेस जिन लोगों का होता है ना बिजनेस, वो यूज़ करते हैं उन प्रॉक्सीज को, क्योंकि उन्होंने तो एक ही यूज़ करनी होती है, उन्हें तो बार बार जो है वो नहीं चाहिए होती, तो उन्होंने एक ही यूज़ करनी होती है अपने बिजनेस के लिए, तो वो कर लेते हैं उसको। ठीक है, मतलब कोई भी अकाउंट बनाने के लिए, कोई भी किसी चीज़ करने के लिए, तो वो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो कमर्शियल प्रॉक्सीज जो होती हैं वो एलीट प्रॉक्सीज ही होती हैं, जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ प्रॉक्सीज, इसको छोड़ें। आज ये देखें, मैंने आप लोगों को बताया ना HTTP प्रॉक्सीज होती हैं आर दी मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रॉक्सीज टाइप। ठीक है, HTTPS SSL प्रॉक्सीज होती हैं आल्सो नोन एज SSL प्रॉक्सीज। ठीक है, अब मोर सिक्योर टाइप ऑफ प्रॉक्सीज मतलब कि ज़्यादा सिक्योर होती हैं। ठीक है, अच्छा, आगे आगे वो क्या कहता है, SOCKS 5 प्रॉक्सीज वर्क ऑन अ लोअर लेवल देन HTTPS प्रॉक्सीज। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है जनाब, ये सितंबर 22 और 2022 की ये है बात, वो कह रहा है कि जनाब जो SOCKS 5 प्रॉक्सीज होती हैं ना, ये वर्क क्या करती हैं, लोअर लेवल देन HTTP या HTTPS। ठीक है, अब लोअर लेवल पे वो किस तरह से वो ये इसको कह रहा है कि लोअर लेवल पे काम करती हैं। अब इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि लोअर लेवल पे काम करती हैं कि इनकी जो है वो ये इनसे जो है वो माठी है, नहीं, इसका मतलब ये हरकत ये नहीं है। जो SOCKS 5 प्रॉक्सीज है ना, वो SOCKS 5 प्रॉक्सी लोअर लेवल का मतलब ये है कि बहुत कम यूज़ होती हैं। ठीक है, लोअर लेवल पे मतलब कि बहुत कम यूज़ होती हैं, क्योंकि ये हर बंदा जो है को यूज़ नहीं करता है। ज़्यादा यूज़ यही होती हैं जो HTTP होती हैं और ये HTTPS होती हैं। ठीक है, ज़्यादा जो है वो लोअर लेवल पे, इसको ये कहता है कि मतलब कि वर्क ऑन अ लोअर लेवल। लोअर लेवल से मुराद है बहुत कम यूज़ होती हैं। ठीक है, मतलब कि लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उनको महंगी भी होती हैं। ठीक है, और लोगों को इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो हम पाकिस्तानियों को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा छुपना होता है, ज़ाहिर गलत बात है CPM के लिए, तो फिर ये हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो खैर हो गए, और कोई मज़ीद किसी की कोई है तो पूछें, काइंडली क्वेश्चन किसी का है तो पूछें। सर ये प्रॉक्सी जब हम अदनान लगाते असलम हैं तो ये सर ये प्रॉक्सी पूछें। हम जब प्रॉक्सी लगाते हैं तो ये कितनी दफ़ा हम यूएस लगा वेरीफाइड सकते जीमेल क्रिएट करना क्या कल सिखा दिया था? नहीं 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 नहीं, वो नहीं सिखाया अभी, वो सिखाना है मैंने। ठीक है, जीमेल्स क्रिएट करना मैंने सिखाना है आप सबको, अभी नहीं सिखाया। वेरीफाइड जीमेल CPM के लिए भी वैसे तो मैं आप लोगों को इस मंथ प्रोवाइड करूंगा, कोर्स वाले मंथ में। नेक्स्ट मंथ के लिए आप लोगों को सिखा दी जाएंगे कि आप लोगों ने कहाँ से इनको यूज़ करना है। ठीक है, देखिए बिजनेस प्रॉक्सी, बिजनेस जीमेल्स जो हैं वो भी यूज़ होती हैं। हाँ काशिफ बोलो। मैं ये कह रहा था सर कि मान लीजिए अगर जिस चैनल मतलब जिस पीसी से हम सीपीएम कर रहे हैं, उसी पीसी में हमारा चैनल वही लॉगिन है जिस पे हम सीपीएम कर रहे हैं, काशिफ तो आपकी इससे कोई वॉइस तो नहीं आ रही मेरे पास यार। ये कह रहा हूँ सर। अभी ठीक है, आवाज आ रही है अभी? आपकी वॉइस नहीं आ रही काशिफ मेरे पास, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पहले तो आ रही थी, ये माजिद असलम की आ रही थी, अदनान असलम की, आपकी नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपके पास? नहीं अभी भी नहीं आ रही, पता नहीं फिर। अदनान असलम आप बोलो, मैं चेक करूँ। जी सर, हेलो, आवाज़ आ रही? अभी अदनान हेलो।